ये कहानी है एक 4 दोस्तों की जो कि एक गेम ट्रैप में फंस जाते हैं जिसका नाम है ट्रूथ और डेयर, जिसमें आपको ट्रूथ बोलना होता है या फिर दिया गया डेयर कंप्लीट करना होता है। और इस मूवी में दिखाया गया है कि एक से एक डेयर दिए जाते हैं इन चारों बंदों को, जो आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी। अब ट्रूथ और डेयर के नाम पे इन लोगों से क्या क्या करवाया जाता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है इस मूवी में। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों के साथ जो कि एक पार्टी में मजे कर रहे होते हैं। तभी उस पार्टी में उन चारों का एक दोस्त आ जाता है जो कि ड्रग्स लेकर आता है और वो लोग ड्रग्स लेकर पार्टी को फिर से शुरू करते हैं। इन 4 दोस्तों के ग्रुप में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है जेमा। जेमा को एक लड़का पसंद करता रहता है जिसका नाम होता है फेलिक्स, और वो फेलिक्स भी इसी पार्टी में आया होता है जो कि एक फोटो पाता है और उसे अपने पास रख लेता है। ड्रग्स वाला दोस्त एक बार फिर से फेलिक्स के पास आता है और उसे कहता है कि जाके अपने दिल की बात उस लड़की जेमा को बता दे, लेकिन फेलिक्स इतना डरता रहता है कि वो अपने दिल की बात नहीं बता सकता। लेकिन वो लड़का फेलिक्स को ड्रग्स देता है। ड्रग्स लेकर फेलिक्स सीधा जेमा के पास जाता है और अपने दिल की बात बता देता है। फेलिक्स जेमा से कहता है कि वह उसे प्यार करता है, लेकिन जेमा कहती है कि वह ऐसा नहीं सोचती उसके बारे में। वह एक अच्छा लड़का है और उसे उससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, जिससे फेलिक्स का दिल टूट जाता है। और फिर शुरू होता है ट्रूथ और डेयर का गेम, जिसमें आपको कुछ न कुछ सच्चाई बतानी होती है अपनी, या तो आपको चुनना होता है कोई डेयर जो कि आपको किसी भी कीमत पर पूरी करनी पड़ेगी। तभी जेमा की दोस्त इस गेम की शुरुआत करती है और बोतल को घुमाती है और बोतल आके रुकती है फेलिक्स के पास। अब वो लड़की फेलिक्स से पूछती है कि तुम ट्रूथ को चुनते हो या डेयर को। फेलिक्स ट्रूथ को चुनता है। फिर वह लड़की फेलिक्स से पूछती है कि अगर तुम्हें एक लड़की के साथ पूरा दिन बिताना पड़े तो तुम किस लड़की को चुनोगे, और उसे एक कागज का टुकड़ा देती है और कहती है कि तुम उस लड़की को जाके दे दो जिसे तुम चुनना चाहते हो। तभी फेलिक्स उठता है और जेमा के ऊपर जाके रख देता है। ये सब देख के जेमा के बॉयफ्रेंड को बहुत ही बुरा लगता है और वो गुस्से में खड़ा होता है और जाके फेलिक्स को सीधा एक मुक्का मारता है। इन सब से फेलिक्स को बहुत ही बुरा लगता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर हमें यहाँ पर कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक कार में वही 4 दोस्तों को देखते हैं जो कि कुछ साल पहले पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। वो लोग एक बर्थडे पार्टी में जाते रहते हैं जो कि बर्थडे होता है फेलिक्स का। फेलिक्स ने इन चारों को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया था। वे चारों लोग एक दूसरे से काफी दिनों बाद मिलते हैं। ये देख के वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। वो चारों लोग काफी देर तक इंतजार करते हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं आता। इसे चारों लोग काफी देर तक फेलिक्स को बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी सुनने वाला नहीं था। लेकिन काफी देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ा गाड़ी लेकर आ जाता है और उन चारों को कहता है कि फेलिक्स का घर यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, वो वहाँ पे उन्हें चल के उन्हें छोड़ देगा। लेकिन उनमें से एक लड़का कहता है कि उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए, वो पैदल ही वहाँ तक चले जाएंगे। और वो चारों पैदल ही वहाँ पर जाने लगते हैं और चलते चलते फाइनली वो पुराने घर पर पहुँच जाते हैं। और उन चारों की मुलाकात वहाँ पर फेलिक्स की बड़े भाई से होती है और चारों लोग वहाँ घर के अंदर जाकर हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर पार्टी जैसा कोई भी माहौल नहीं था। अभी फेलिक्स का भाई वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि फेलिक्स यहाँ पर तो नहीं है, और उन्हें बताता है कि फेलिक्स कहीं बाहर गया है किसी काम के सिलसिले में। उन लोगों से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दे, उसने यह चीज पहले नहीं बताई। और तभी फेलिक्स का भाई उन चारों को वाइन की बोतल देता है और वो लोग उसे पीते हुए एंजॉय करते हैं। फिर उनमें से एक लड़का फेलिक्स के भाई से पूछता है कि आखिर तुम क्या करते हो। तभी फेलिक्स का भाई कहता है मैं आर्मी में हूँ और अभी छुट्टियों में चल रहा हूँ। तभी वहाँ पर फेलिक्स का दोस्त आ जाता है और कहता है उन चारों से कि चलो टाइम पास करते हैं और एक गेम खेलते हैं, वो भी गुब्बारों का। तभी फेलिक्स का भाई कहता है कि मेरे पास इससे भी अच्छा गेम है खेलने का, और उस गेम का नाम है ट्रूथ और डेयर। और एक बार फिर से वो चारों वही गेम ट्रूथ और डेयर का खेलना शुरू कर देते हैं। फेलिक्स का भाई बोतल घुमाता है और बोतल सीधा जाके जेनी पे रुकती है और उससे पूछा जाता है कि वह ट्रूथ लेती है या डेयर। जेनी डेयर लेती है और उसे डेयर दिया जाता है जेमा के साथ गले लगने का, और वो अपना डेयर कंप्लीट कर लेती है। और एक बार फिर से बोतल घुमाई जाती है और इस बार बोतल आके रुकती है जेमा पर और जेमा ट्रूथ चुनती है, जिस पर जेमा का बॉयफ्रेंड पूछता है कि क्या वह उससे शादी करेगी। जेमा कहती है कि नहीं, कभी नहीं। और गेम आगे बढ़ता है। फेलिक्स का भाई फिर से एक बार बोतल को घुमाता है और इस बार बोतल सीधा उसी पे आकर रुक जाती है और वह कहता है कि फेलिक्स कहीं भी बाहर नहीं गया है, उसने खुदकुशी कर ली है। ये सुन के चारों लोग काफी हैरान हो जाते हैं और फेलिक्स के बड़े भाई से कहते हैं कि ये मजाक ना करें, ये मजाक उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसका भाई कहता है कि वह मजाक नहीं कर रहा, उसने सच में इसी घर में खुदकुशी की थी। ये सुन के चारों लोग काफी डर जाते हैं और उनमें से एक लड़का पूछता है कि आखिर जब वो खुदकुशी कर लिया है तो आखिर तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। इस पर फेलिक्स का भाई कहता है कि मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था जिस पर मेरे भाई ने खुदकुशी करना सही समझा। और वो उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया था, और अपने जेब में से एक पर्ची निकालता है और कहता है कि आखिर इस पर्ची में लिखा गया ये शब्द आखिर किसने लिखा
है। ये पर्ची फेलिक्स के जेब से निकली थी। फेलिक्स के भाई को शक था कि इसी पर्ची की वजह से उसने खुदकुशी की है, क्योंकि उस पर्ची पे कुछ गंदा ही शब्द लिखा गया था उसके लिए। ये सब देखकर जेमा का बॉयफ्रेंड काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी फेलिक्स का भाई उसे रोक लेता है और कहता है कि जब तक सच्चाई मैं नहीं जान लेता तब तक किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और तभी उन दोनों में एक झड़प हो जाती है और तभी फेलिक्स का भाई उसे मारकर गिरा देता है। इस पर जेनी भी उठती है और उस पर हमला करने लगती है, लेकिन फेलिक्स का भाई उसे भी एक थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और तभी सारे लोग काफी डर जाते हैं। तभी फेलिक्स का भाई फिर से गन निकाल लेता है और सब पे तान देता है। उन सभी को और ज्यादा डराने के लिए फेलिक्स का भाई एक लड़के को गोली मार देता है और वह लड़का तुरंत पुलिस को कॉल करने ही वाला था, लेकिन तभी फेलिक्स का भाई फिर से उसके हाथों पे एक गोली फिर से मार देता है और तभी फेलिक्स का भाई उन चारों को एक कुर्सी में बांध देता है, लेकिन वो फेलिक्स के दोस्त को नहीं बांधता। और उन चारों को बांधने के बाद फेलिक्स का भाई फिर से एक बार ट्रूथ और डेयर का गेम शुरू करता है और बोतल को फिर से एक बार घुमा देता है। वो बोतल जाकर जेमा पे रुक जाता है। जेमा ट्रूथ को लेती है। फेलिक्स का भाई जेमा से पूछता है कि आखिर वो उस पर्ची पर उस गंदे शब्द को आखिर किसने लिखा था। जेमा इस पर कहती है कि मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। फेलिक्स का भाई गुस्सा हो जाता है और जेमा को एक थप्पड़ मारता है और फिर से उसे पूछता है कि आखिर उस पर्ची पर किसने लिखा था वो नाम। इस बार जेमा अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेती है, क्योंकि फेलिक्स ने उसे प्रपोज किया था, तो शायद जेमा को लगता है शायद वही हो सकता है जो कि उस पर्ची पे ऐसे शब्द लिख सकता है। इस पर जेमा का बॉयफ्रेंड सीधा सीधा मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और फेलिक्स का भाई एक बार फिर से बोतल को घुमाता है। इस बार सीधा बोतल उस लड़के पे रुकती है जिसको गोली लगी थी और वह डेयर चुनता है। डेयर देने के लिए फेलिक्स का भाई अंदर से एक टेबल लाता है जिस पर 2 बोतल रखे हुए होते हैं। उन दोनों बोतलों में एक बोतल में पानी रखा था और दूसरे में एसिड। इसके बाद जेमा को नीचे लेटाया जाता है और उसके मुंह में फेलिक्स का भाई एक पाइप डाल देता है और वह पाइप कनेक्टेड होता है उन दोनों बोतलों से। इसके बाद जेमा के बॉयफ्रेंड से कहा जाता है कि वह उन दोनों बोतलों में से किसी एक बोतल को चुने। अगर उसने एसिड को चुना तो जेमा मर जाएगी, लेकिन उसने अगर पानी को चुना तो शायद उसकी जान बच जाए। जेमा का बॉयफ्रेंड डरते हुए एक बोतल को चुनता है जिसमें पानी होता है और जेमा की जान बच जाती है। एक बार फिर से बोतल को घुमाई जाती है और बोतल आके रुकती है जेनी पर। जेनी ट्रुथ को चुनती है। इस पर फेलिक्स का भाई कहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों में से किसी एक को चुनना होगा ये टेस्ट दोबारा से देने के लिए। इस पर जेनी मना कर देती है, लेकिन फेलिक्स का भाई कहता है कि अगर तुमने किसी को नहीं चुना तो ये टेस्ट तुम्हें देना पड़ेगा। ये सुन के जेनी काफी डर जाती है और वह नाम ले लेती है जेमा के बॉयफ्रेंड का। और फिर फेलिक्स का भाई जेमा के बॉयफ्रेंड को लिटा देता है और उसके मुंह में भी वही पाइप डाल देता है जो कि उन्हीं दोनों बोतलों से कनेक्टेड था। और फिर फेलिक्स का भाई उस दूसरे लड़के से पूछता है कि वह कौन सी बोतल को चुनना चाहेगा। इस पर वह लड़का एक बोतल को चुन लेता है। फेलिक्स का भाई उस बोतल को चालू कर देता है और वह सीधा उसके मुंह में जाके गिरता है, लेकिन इस बार उस बोतल में होता है तेजाब, जिससे वह एसिड उसके मुंह में चला जाता है और जेमा के बॉयफ्रेंड की वहां मौके पर ही मौत हो जाती है। फेलिक्स का भाई फिर से बोतल को घुमाने ही वाला था, लेकिन इतने में ही जेमा का एक और दोस्त बाहर आ जाता है, जिस पर फेलिक्स का भाई बाहर जाता है और उससे कहता है कि वो भी अंदर आके पार्टी एंजॉय करे। लेकिन ऐसा सुनकर जेमा का दोस्त कहता है कि नहीं, अभी उसे कुछ काम है, वह फिर से बाहर जा रहा है। इतना कहकर जेमा का दोस्त वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ऐसा देखकर फेलिक्स का भाई उसे पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। और इस झगड़े में जेमा का दोस्त काफी घायल हो जाता है और इस पर फेलिक्स का भाई फेलिक्स के दोस्त को एक गन निकाल कर देता है और कहता है उसे मारने के लिए, और वह गोली उस पर चला देता है, जिससे उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। इतनी देर में अंदर जेमा अपने हाथ को खोल लेती है और वहाँ पर मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। उस समय इतना रात हो चुकी थी कि जेमा वहाँ से कहीं और भाग नहीं सकी और वहीं पर फिर से आ गई जहाँ पर वो लोग पहली बार रुके थे, और उस घर के अंदर जाकर वह मदद मांगना सबसे शुरू कर देती है। लेकिन उसे पता चलता है कि उस घर में कोई नहीं था, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे एक कमरा दिखाई देता है जिसमें एक लड़का लेटा हुआ था। पास जाकर जेमा देखती है कि आखिर वह लड़का है कौन, और जाकर देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो फेलिक्स है, जो कि मरा नहीं है, उसके पूरे शरीर को लकवा मार चुका था। जेमा उसके पास जाकर देखती है, उसे पता चलता है कि फेलिक्स सिर्फ केवल अपनी आंखों को घुमा सकता है और अपने एक हाथ को हिला सकता है। तभी जेमा देखती है कि फेलिक्स के सामने एक वीडियो चल रहा था, और वह वीडियो उसी कमरे का था जिसमें फेलिक्स का भाई उन चारों के साथ ट्रूथ और डेयर का गंदा गेम खेल रहा था, और फेलिक्स उस वीडियो को देख के काफी एंजॉय कर रहा था। जेमा वहाँ से भागने के लिए फेलिक्स से पूछती है कि यहाँ पर कोई फोन या कंप्यूटर कुछ भी है। फेलिक्स क्योंकि जेमा से प्यार करता था इसलिए वह बता देता है। जेमा काफी ट्राई करती है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि सारे इंटरनेट कनेक्शन कटे हुए थे। जेमा जब सब कुछ कर कर हार जाती है तो वह फिर फेलिक्स के पास आकर बैठ जाती है और उससे मदद मांगने लगती है, और उसे फेलिक्स बताता है कि उसकी यह हालत खुदकुशी की वजह से नहीं हुई है बल्कि उसके भाई की वजह से हुई है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आ जाता है और बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है
जाता है और जेमा को कहता है कि वहाँ से भाग जाए, लेकिन जेमा वहाँ से भागती नहीं और नीचे से निकलकर फिलिक्स के गले पर ब्लेड लगाकर खड़ी हो जाती है। जेमा बूढ़े से कहती है कि अगर वह बंदूक नहीं रखता तो ब्लेड से उसका गला काट देगी। वह बूढ़ा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जेमा वही बंदूक उठा लेती है, लेकिन वह बूढ़ा फिर से उस पर आकर हमला करने लगता है। दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसी बीच गोली चल जाती है और उस बूढ़े की वहीं पर मौत हो जाती है। इतने में फेलिक्स का भाई भी वहाँ पर आकर पहुँच जाता है। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि जेनी की दोस्त भी हाथ खोल लेती है और वह फेलिक्स के दोस्त से ड्रग्स मांगती है। फेलिक्स का दोस्त उसे जैसे ही ड्रग्स देने वाला ही था तभी वह उसका हाथ काट लेती है। इससे फेलिक्स का दोस्त भी काफी गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को मारना शुरू कर देता है। इसी बीच जेनी का हाथ खुल जाता है और दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इतने में फेलिक्स के दोस्त का पैर बोतल पर आ जाता है और जिससे वह गिर जाता है, जिससे उसके सिर में काफी चोट लग जाती है और मौके पर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो मौका देखकर जेनी उन सभी को खोल देती है। फेलिक्स का भाई जिन जिन लोगों को बांधे रहता है। इधर हम देखते हैं कि फेलिक्स का भाई जेमा को ढूंढते हुए अपने घर तक पहुंच जाता है। फेलिक्स का भाई जेमा को देखते ही उस पर टूट पड़ता है और दोनों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें जेमा की मौत हो जाती है। जेमा को मारने के बाद फेलिक्स का भाई फेलिक्स को लेकर फिर से वहीं पर आ जाता है जहाँ पर वो लोग ट्रूथ और डेयर का गंदा गेम खेल रहे थे। और जैसे ही फेलिक्स का भाई उस कमरे में आता है, जेनी तुरंत ही बंदूक लेकर खड़ी रहती है और उसके भाई पर एक गोली चला देती है, जिससे फेलिक्स का भाई घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जेनी उसे घायल देखकर उसके पास जाकर उसे गोली मारने लगती है, लेकिन फेलिक्स का भाई तुरंत मौका देखकर उसके बगल में एक चाकू मार देता है, जिससे जेनी भी घायल होकर वहीं पर गिर जाती है। फेलिक्स का भाई तुरंत मौका देखकर जेनी का गला दबाने लगता है, लेकिन समय देखते ही दूसरा लड़का भी वहां पर आ जाता है और फेलिक्स के भाई के पैर में एक चाकू मार देता है, जिससे जेनी फेलिक्स के भाई के चंगुल से छूट जाती है और उठती है और वही तेजाब का जार उठाकर फेलिक्स के भाई के सिर पर मार देती है। इन सब से फेलिक्स का भाई काफी घायल हो चुका था, जिसका जेनी फायदा उठाती है और उसे रस्सी से बांध देती है, जिस पर जेनी उस लड़के को कहती है कि अब वह जल्दी से भागकर उस गाड़ी में चला जाए। लेकिन लड़का इतना घायल हो चुका था कि वह चलकर तो नहीं जा सकता था, इसीलिए वह ढंगलते हुए ही जंगल के रास्ते से जाकर उस गाड़ी में बैठ जाता है। इस पर जेनी को अब कोई भी डर नहीं था, क्योंकि फेलिक्स का भाई अब बन चुका था। तो वह सोचती है कि अब वह सच्चाई सबको बता ही दे, और वह अपना सच्चाई बताना शुरू कर देती है और कहती है कि जब उस रात हम सभी लोग पार्टी कर रहे थे और ट्रूथ और डेयर का गेम खेल रहे थे, तो उसी ने उस पर्ची में वह गंदे शब्द लिखकर उसके भाई को दिए थे, जिसके बारे में तुमने हम सब से शुरू में ही पूछा था। जेनी ने आगे यह भी बताया कि फेलिक्स का उसने गंदा वीडियो भी बनाया था उस रात, और वह क्योंकि वह नशे की हालत में था तो उसे और भी मजा आ रहा था उसके साथ वह वीडियो बनाने में। और वह वीडियो जेनी बनाकर फेलिक्स को भेज देती है और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि उसे कुछ पैसे चाहिए। अगर वह उसे पैसे नहीं देता तो वह वीडियो वह इंटरनेट पर डाल देगी और उसके भाई को भी भेज देगी। इन सब से फेलिक्स काफी डर जाता है, क्योंकि उसे अपने भाई का डर था और उसे अपनी इज्जत भी बहुत प्यारी थी। और जेनी आगे बताती है कि शायद इसी वजह से फेलिक्स खुदकुशी की कोशिश करता रहता था। ये सब सुनकर फेलिक्स का भाई काफी गुस्से में था। वह सोच रहा था कि इसने तो हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। ये सब सुनकर फेलिक्स रोने लगता है। ये सब बताने के बाद जेनी वही वीडियो फेलिक्स के सामने लाकर रख देती है और उसके हाथ में एक बॉम्ब लाकर रख देती है और वहाँ से चली जाती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वो वीडियो चलता देखकर फेलिक्स को काफी ही बुरा लगता है। फेलिक्स यह सब सुनकर, यह सब देखकर, यह सब कुछ सहन नहीं कर पाता और खुद को मारने की एक बार फिर से कोशिश करता है। जेनी जो उसके हाथ में बॉम्ब रखी थी, उसके पिन को वह निकालने की बार बार कोशिश करता रहता है। फेलिक्स के काफी कोशिश करने के बाद बॉम्ब से वह पिन निकल ही जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है उस घर में, जिससे फेलिक्स और फेलिक्स के भाई मौके पर ही तुरंत मौत हो जाती है, जिससे जेनी और जेनी का दोस्त बच जाते हैं और वहां से वो लोग गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। यह फिल्म आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार फिल्म एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और नए मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।